गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नाउन। आप सबको पता है नाउन क्या होता है, लेकिन एग्जाम में नाउन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम देखेंगे। तो नाउन को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो 8 में से जो 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, कौन बताएगा? नाउन होता है। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा इसको थिक करके। सबसे पहला हमारा पार्ट स्पीच होता है वो होता है नाउन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन। ठीक है, ये हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में नाउन ही पढ़ेंगे। तीसरा हमारा होता है वर्ब। चौथा कौन सा होता है? एडवर्ब मान लो, एडजेक्टिव मान लो, सीक्वेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड। छठा कौन सा होता है? प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया प्रेपोजिशन। सातवां कौन सा होता है? कंजंक्शन होता है ना? कंजंक्शन होता है, यहां पे लिख दिया कंजंक्शन। और आठवां जो होता है वो होता है माइकल जैक्सन। अरे माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन होता है। ये 8 वो पार्ट्स हैं जो आपको, जिसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आता है। चाहे कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई सी भी, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी एग्जाम दोगे, इसमें से क्वेश्चन आना तय है। एक्चुअल में क्यों पढ़ाया जाता है पार्ट स्पीच आपको? क्योंकि ताकि जब आप ऑफिसर बन जाओ, किसी पद पर चले जाओ, तो आपको ज्यादातर काम रिटर्न करना होता है, लेटर लिखना होता है, तो उस समय आपको इनका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो ग्रामर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, एक तो वो कुछ एग्जाम्स में नाउन से पूछता है, एक प्रोनाउन से, और एक प्रेपोजिशन से। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से वो कुछ ना कुछ पूछता है। अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इनसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th या 12th में है तो उनके लिए तो पूरा सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा, पूरे 8 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहां से नहीं आता है तो वो क्वेश्चन 8वें पार्ट से नहीं पूछता है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम आज नाउन पढ़ने वाले हैं। तो इसको हटा के मैं सीधा बोर्ड पे आपको ले चल रहा हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। सबसे पहली बात, व्हाट इज नाउन। हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन का मतलब होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी, बोलो बोलो, एनी पर्सन। वेरी गुड, हमारे कंठस्थ होना चाहिए, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये भी आपने सुना होगा। नाउन इज क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। मतलब जब भी किसी वस्तु का नाम रख दिया जाता है तो क्या होता है? वो नाउन कहलाता है। गाना भी आपने सुना होगा, तेरे नाम। तो आप अपने नाउन को दूसरी नाउन को सौंप देते हैं। ऐसी उम्र होती है ना हमारी कि खुद की नाउन को दूसरी नाउन को दे दो, 2 नाउन बन जाती है। तो नाउन मतलब इस दुनिया में कोई सा भी नाम हो, चाहे कोई सा भी हो। जैसे पर्सन की बात करें तो पर्सन में कौन सा नाउन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे पर्सन में लिया, मैं यहाँ लिख देता हूं। जैसे एक नाम है राहुल, तो हमने ये राहुल ले लिया, तो ये भी नाउन है। प्लेस की बात करें तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंदौर, तो इंदौर भी क्या है? नाउन है। मैंने यहाँ पे वस्तु का नाम लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे चेयर, तो चेयर भी क्या है? नाउन है। तो ये तीनों चीजें नाउन की कैटेगरी में आएगी। लेकिन किंतु परंतु, अब नाउन जो होती है, चूंकि नाम बहुत सारे हो जाएंगे, जब कोई चीज बहुत सारी हो जाती है तो हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब उसे अलग अलग सिस्टम में बांट देते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हो, यहाँ पर गुर्जर लोग बहुत ज्यादा है। हर कोई गुर्जर तो नहीं लगा सकता है सरनेम। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सरनेम को बांट दिया कि भाई ये वाले हैं, ये बिरला है, और बहुत ही शानदार शानदार सरनेम आपकी है, कहने में हंसी आती है ना? जैसे हमारे अखिलेश जी जो है वो क्या है? सामेड़िया जी है ना? और कौन कौन से हैं? हाँ, बोबड़िया है, पेट बढ़िया है, वॉट एवर है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
क्योंकि ज्यादा होने से हमने उसमें सरनेम्स को बांट दिया। तो जैसे कैटेगरी होती है ओबीसी, तो ओबीसी में बहुत सारी सरनेम्स, बहुत सारी जातियां, अलग अलग उपजातियां हमने बना दी है। उसी प्रकार जब हमारे पास नाउन बहुत बड़ी हो जाएगी तो नाउन को हम अलग अलग स्थितियों में बांट देंगे, जिसे टाइप्स ऑफ नाउन कहा जाएगा। समझ में आ गया? यहां से आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके, अब सिंपल सा, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि सर बहुत कुछ आता है। वैसे तो जो नाउन के टाइप्स होते हैं दोस्तों, नाउन के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 होते हैं? एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर उनके एक एक टाइप का नाम लिख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे उनके टाइप्स। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरी आ जाती है हमारी कौन सी? कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। तीसरी कौन सी आ जाएगी? नहीं, दूसरी हम यहां पे कॉमन रख देते हैं तो सीक्वेंस खराब नहीं होगा। ये हो गई हमारी कॉमन नाउन। तीसरी कौन सी हो गई दोस्तों? बोलते भी जाएंगे सब लोग, कलेक्टिव नाउन, तभी तो याद होगी ना। और चौथी कौन सी होगी? मटेरियल नाउन। चलिए लिख दिया यहां पे, मटेरियल नाउन। पांचवी कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांचों जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये आपकी क्या है? 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है। ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही टाइप्स है सर, और भी तो टाइप्स होते होंगे ना। बिल्कुल होते हैं। ये तो ग्रामेटिकल दृष्टि से हमने क्या किया, हमने देखे 5। इसके अलावा हम नाउन को अलग अलग जेंडर में बांट देते हैं। नंबर के आधार पर अलग अलग नाउन्स होती, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे नाउन को हम एक और नंबर के आधार पर हम देखें तो नाउन क्या होती है? एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी होती है। जेंडर के आधार पर नाउन 4 प्रकार की हो सकती है, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। इस तरीके से जेंडर 3-4 प्रकार के अलग अलग होते हैं, है ना। तो उनके आधार पर भी 3-4 प्रकार के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली ये 5 प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। और काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसमें एक और पार्ट अगर हम देखें तो कुछ नाउन्स क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। कुछ नाउन्स क्या होती है? प्लोरल होती है। तो सर क्वेश्चन कहां से बनेगा मेरे भाई? क्वेश्चन यहां से बनेगा, सिंगुलर और प्लोरल। क्योंकि कई शब्दों के हमें सिंगुलर प्लोरल आते ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि सर पेन को पेन्स बोलते हैं। जैसे पेन एक है तो एक से ज्यादा क्या हो गई? पेन्स हो गई। जैसे मैंने कहा कि टेबल, तो टेबल से एक से ज्यादा क्या हो गई? टेबल्स हो गई। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई बताओ ये फूट का बहुवचन क्या होगा, तो फूट का बहुवचन क्या होगा? नहीं, फुट्स नहीं होगा, फीट होगा। क्या होगा? फीट होगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अपॉन योर फीट, मतलब दोनों पैरों की बात हो रही है। उसी प्रकार जैसे एक शब्द अधिकतर एग्जाम में आता है टूथ, है ना। तो टूथ के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? बोलो बोलो। टूथ के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा ना? अरे आर लगेगा ना, दांत है ना। क्या लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा आर। टूथ मतलब एक दांत होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? ईज आएगा। अगर आपके सभी दांतों की बात करनी हो तो क्या होगा? टिथ आ जाएगा, तो यहां पर आर लग जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें यहां से क्वेश्चन आने की गुंजाइश ज्यादा है। पहले हम क्या करेंगे, एक एक नाउन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन वी विल मूव टूवर्ड्स काउंटेबल अनकाउंटेबल का छोटा सा पार्ट से वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे मेन चैप्टर सिंगुलर और प्लूरल पर। आगे बढ़े। वेरी गुड। चलिए यहां कुछ पूछना है आप लोगों को। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सर हमें समझ में भी नहीं आ रहा इसलिए हम पूछ भी नहीं रहे हैं। मेरे भाई ये एक ऐसा टॉपिक है नाउन का जिसमें आपको आना ही चाहिए। सबसे पहला नाउन कौन सा है? तो हम 2 नाउन एक साथ पढ़ते हैं। पहले मैंने यहां पे लिख दिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। घर के बंटवारे हो गए। इधर आ जाएगा कॉमन नाउन।
चलिए, ये दो प्रकार की नाउन है, एक ही बार में आपको समझा दूंगा। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, जिसका प्रॉपर नाम हो, और किसी का नाम नहीं हो सकता है वो। एक क्लास में एक लड़का बैठा है राहुल, तो मैंने बोला कि भाई राहुल को भेज दो, तो राहुल मैंने प्रॉपर नाम बोला, तो क्या हो जाएगा? राहुल एक प्रॉपर नाउन है। जबकि मैंने बोला कि भाई किसी एक लड़के को बोलो कि पानी लेके आ जाए मेरे लिए, तो लड़का कौन? अब तुम तो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हो, है ना, बोलोगे सर मुझे थोड़ी बोला, मेरी जगह चली जाएगी, मैं थोड़ी जाऊंगा, है ना। तो मैंने लड़का बोला, लड़का मतलब बॉय, तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी? आ रहा है, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक। और ये क्या करता है? जातिवाचक होता है। जातिवाचक मतलब पूरी जाति का बोध कराएगा। पेन ज्यादा मोटी तो नहीं चल रही, थिक तो नहीं है? ठीक है, दिख रहा है ना, प्रॉपरली रीडेबल है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, जो किसी व्यक्ति या स्थान या प्रॉपर कंपनी का नाम बताए, वो होती है प्रॉपर नाउन। और एक नियम है यहाँ पर, जितनी भी प्रॉपर नाउन्स हैं इस संसार में, उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। इनकी दादागिरी चलती है, इनकी खुद की अपनी पहचान है। जैसे ये वाक्य के बीच में भी आएंगे ना, तो इनको कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आई मेट राधिका, तो ये राधिका का जो पहला लेटर आया ना, तो यहां पर देखो ये राधिका प्रॉपर नाउन है, तो इसका मैंने क्या लिखा? कैपिटल में आर लिखा, चाहे ये लास्ट में आ रहा है। जबकि यहां पर मैं बोलूं कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, तो यहां पर ये जो गर्ल है ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो गर्ल है ये कॉमन वर्ड है, मैं किसी पर्टिकुलरली लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का जो लेटर, जो वर्ड होता है, उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, इट कम्स ऑलवेज विथ कैपिटल लेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? पीछे तक आवाज आ रही है? वेरी गुड, ये बेसिक चीजें हो गई है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल रख सकते? तो हमें हमें ना पढ़ते समय तीन चीजें रखनी है दिमाग में नाउन को, कि जब भी हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति हो गया जॉन, तो ये जॉन एक प्रॉपर नाउन है। प्लेस इंदौर, इंदौर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और थिंग मतलब किसी वस्तु का नाम। अब किसी वस्तु का नाम सर कैसे प्रॉपर हो सकता है बताओ? तो जब हम मोबाइल की बात करते हैं, तो जैसे हमने बोला कि सैमसंग का मोबाइल, हमने बोला रियलमी का मोबाइल, तो जब किसी कंपनी का नाम आ जाएगा। किसी किताब, तो बुक क्या है? बुक एक कॉमन वर्ड है, लेकिन आपने किसी पर्टिकुलरली बुक का नाम बोला तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर हो जाएगी। हमारे कपड़े होते हैं, हम टी शर्ट्स खरीदते हैं, टी शर्ट क्या है? एक कॉमन नाउन है, लेकिन टी शर्ट का नाम बता दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे आपने बोला शोरूम पे जा रहा हूं, मैंने कहा कौन से? तो आपने कहा टाटा मोटर्स। कहां जा रहे हो भाई? टाटा मोटर्स। तो रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स को स्टार्ट की थी ना, तो ये टाटा मैंने लिखा, ये क्या लिखा? ये टी काय का लिखा मैंने, कैपिटल लिखा, क्योंकि प्रॉपर नाउन। संसार में कोई सी भी ऐसी वस्तु जो किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष की बात होगी, तो वहां पर आपको उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। अब इधर आ जाते हैं सर, बहुत सारी है। जैसे पहले तो हमने एक गर्ल का नाम लिखा। सिटी, मैंने कहा मैं इंदौर जा रहा हूं, तो इंदौर आपने बता दिया, अब आपसे नहीं पूछूंगा। पर आपने कहा कि सर मैं ना शहर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? तो मैं क्या पूछूंगा? कौन सा शहर? तो ये शहर शब्द, सिटी मतलब कॉमन नाउन है। आपने वस्तु की बात की, सर मुझे ना, आप दुकान पे गए, आपने कहा मुझे क्या चाहिए? मुझे बुक चाहिए। दुकान वाला कौन सा पूछे, क्या बोलेगा? कौन सी बुक, है ना। आप बोलोगे मुझे लूसेंट बुक चाहिए, तो लूसेंट कहाँ आ जाएगा? लूसेंट कहाँ आएगा बोलो? इधर आ जाएगा। लेकिन आपने कहा बुक चाहिए, बुक कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? वेरी गुड, आगे बढ़ जाऊं पीछे तक। प्रॉपर मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम। कॉमन मतलब जाति बता दे, पूरी जाति यार। जाति मतलब क्या? पूरी कास्ट की बात हो रही। मैंने लड़का बोला, सब लड़के आ गए। टेबल बोला, सारी टेबलें आ गई, अलग से नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारी अगली जो टाइप है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। यहां से भी क्वेश्चन आता है, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, इनकी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूह, वेरी गुड, मतलब ग्रुप। समझ में तो नहीं आया कुछ भी? आ गया है सर। जब भी कोई ऐसा शब्द जो ग्रुप की बात करेगा, किसकी बात करेगा?
ग्रुप। दिमाग में एक वर्ड आता है आर्मी, तो आर्मी दिमाग में क्या एक ही है? भालेराव ही खड़ा दिखता है क्या तुमको? भालेराव ही नाम है तुम्हारा? भालेकर, मुझे नाम पता नहीं है। ठीक है, हमें एक व्यक्ति नहीं दिखता है, हमें क्या दिखता है? पूरी आर्मी दिखती है ना? कि बिल्कुल बढ़िया से सोचो, तुम सब लोग आर्मी में जाओगे, कितना मजा आएगा, कश्मीर की वादियों में घूमोगे। तो वर्दी का तो अपना ही जोश होता है, और हाइट हेल्थ भी वैसी होती है आर्मी वालों की। वो अलग बात है कि उनके अपने दुखड़े होते हैं, है ना? पर एक्चुअल में टसन तो रहता है। तो दैट इज वाई आर्मी वर्ड हमारे दिमाग में आता है, तो वो आर्मी जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अरे मैं सही तो लिख रहा हूं ना हिंदी, मुझे जरा बताते जाना है ना। बी माई गाइड, जैसे एक भक्त ईश्वर को बोलता है कि प्रभु पथ प्रदर्शन करो, ना वो मूवी है पीके वाली, प्रभु पथ प्रदर्शन करो, ऐसे तुम भी मेरे प्रभु हो। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो ग्रुप की बात करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने यहां पे लिखा आर्मी, क्या लिखा मैंने? आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हमारे जो गांव के मित्र होते हैं वो इसे सोल्डियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोल्डियर। पढ़ना क्या चाहिए? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई जो लिखा है वही पढ़ेंगे ना हम, हमारी मातृभाषा तो है नहीं अंग्रेजी, तो हम तो इसको पहले पढ़ेंगे सोल्डियर्स, ये बड़े होके सही करेंगे कि ये सोल्जर्स है, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ भी कभी भी साइलेंट हो जाता है। चलिए, तो यहां पर आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ऐसे सारे शब्द जो किसी न किसी ग्रुप की बात करेंगे। एक क्वेश्चन दू, करोगे? एक क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पर, देखो यहां पर आया अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। बताने वाले को मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा, मैं हमेशा करोड़ों रुपए बांट देता हूं इनाम में। चलो बता दिया जाएगा। फ्लीट, क्लास, सी ग्रुप, एंड डी फ्लॉक। बता दो भाई, मेरा गाना फेवरेट गाना है, बोल दो ना जरा आंसर क्या है इसमें से। इसको हटा देता हूं, ठीक है? अब बताइए, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, पक्षियों के समूह को क्या कहा जाता है? यस मनोज, ऑप्शन 4 हो सकता है, फ्लीट, क्लास, ग्रुप और फ्लॉक। और कोई आंसर देना चाहता है? हाँ जी, बी और सी तो नहीं है, ये कि बी क्लास मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स का क्लास होता है, और सी मतलब तुम जैसे विद्यार्थियों का ग्रुप होता है जो बाहर खड़े होकर टीचरों की बुराइयां करते हैं। मेरी भी करते होंगे, पता चल जाएगा। चलिए, मनोज इज राइट, बिल्कुल सही आंसर है कि ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इसको छोटे से इरेजर से मिटा देते हैं, ऐसा मैंने सीखा यहाँ आके। पेन कहाँ है भाई? ये बी था और ये सी था। तो राइट आंसर इज डी। फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का समूह, फ्लॉक, ठीक है? तो उस तरीके से अब हम इन चारों वर्ड्स को समझते हैं। देखिए, आपको इस एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। अब यहां पे आ जाएगा अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, मतलब हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है? तो फ्लीट कहा जाता है। आपको बोला जाएगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहा जाएगा? क्लास कहा जाएगा। ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। जैसे अगला मैं एक वर्ड देता हूं यहां पर, क्राउड। कौन सा वर्ड दिया मैंने? क्राउड। तो क्राउड किसका ग्रुप होता है? पीपल का। ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना भाई, किसी की माथा बच्ची हो जाती तो लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कब वीडियो बनाएंगे, रील डालेंगे, वायरल होगा। कोई आदमी गिर गया, बाइक से फिसल गया, तो वीडियो वाले तो रेडी रहते हैं। आजकल तो कारों में भी कैमरे लगे हुए आ गए, बाइक में भी कैमरे आने लगे हुए आने लगे, तो लोग देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड, क्राउड होता है। और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जरा बताओ, किसके किसके ग्रुप होते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं हो रही है। हाँ बोलो मनोज।
एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। जो जजेस का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? मैं लिख दूं क्या यहाँ पर? हाँ चलिए, वैसे जो एग्जाम में बार बार आते हैं 4-5 लिख देता हूँ, बाकी आपको नोट्स में हम जो देंगे ना उसमें सारा अब आपको बता देंगे। चलिए मनोज बताता जाएगा। जैसे इन्होंने मनोज ने कहा कि सर जूरी एक होता है, तो जूरी में आता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। ये एग्जाम में कई बार आया है, कई बार, हजारों बार पूछा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा या फिर इसको बोल देगा कि जूरी का मतलब बताओ, 4 ऑप्शन दे दिया, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस मतलब जो जज साहब होते हैं जो आपको फांसी पे चढ़ाएंगे, वो वाले जज साहब। और कौन से होते हैं? क्राउड, मैंने बताया था। क्राउड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। इसको पीपले नहीं पढ़ना है और पीपुल भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगर आप इसको पीपुल पढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते हैं, सीख जाएंगे। और बताओ बताओ, फ्लीट बोला था मैंने, फ्लीट किसका ग्रुप होता है ना? हाथियों का भी हो सकता है, जहाजों का भी हो सकता है ना? जहाजों का भी हो सकता है, शिप्स का भी हो सकता है। एक मैंने बताया था आपको, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब किसका ग्रुप होता है? बर्ड्स का होता है सर। किसका होता है? एक ग्रुप होता है हर्ड। हर्ड किसका ग्रुप होता है? बोलो बोलो, हर्ड मतलब जानवरों का, एनिमल्स का। एनिमल्स जब एक साथ भागते हैं ना दिवाली पर, तो वहां पर उसको हर्ड कहा जाता है। तो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं। वैसे आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर को बोलना आज तो दे ही देंगे, ये नहीं देते हैं? दे देंगे। चलिए फोटो वोटो खींच लिया करो इसकी, नहीं तो मेरी भी आ जाएगी इस बहाने। आगे बढ़े, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि कम से कम हमें 25 से 30 या 40 जो वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के, वो हमें याद करने होंगे कि कौन कौन से वर्ड्स किसको एलोबरेट करें। उसमें से एक आपका पक्का आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब नई स्लाइड लेते हैं। अब हमारी कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कौन बताएगा? यस, बोलो बोलो, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे हमारे मित्र जो सीबीएसई से पढ़े होंगे उनको बड़ी तकलीफ होती है, सर ये क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, कौन से युग में जी रहे हो? हैं, अकबर बिरबल सब चले गए, अभी भी पदार्थ के पीछे ही पड़े हो। अरे मटेरियल लिखा है तो नाउन नाम से समझ जाओ ना, मटेरियल मतलब। और हम तो इंग्लिश भी बोलते हैं। अरे पापा वो मेरे घर पे ना वो मटेरियल डलवाना है छत के लिए। छत धरवाते हो घर में? मकान देखा है? मकान आता है ऐसा, इसकी दीवारें होती है ना, घर होता है। तो मकान की जब छत डलवाते हैं तो उसमें क्या लगता है? क्या लगता है भाई? मटेरियल, बस यही है वो, और कुछ नहीं है, इसको समझना ही नहीं है। घर बनाने में जो भी सामान लगता है वो सारा मटेरियल होता है। जैसे क्या लगता है? चलो देखते हैं। मटेरियल नाउन मतलब किसी भी पदार्थ का नाम। ये पदार्थ पता है 2 फॉर्म में हो सकता है। ये पदार्थ या तो लिक्विड में हो सकता है या फिर मतलब या तो ये द्रव्य फॉर्म में हो सकता है। मैं भी आज शुद्ध हिंदी पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, भले मेरी गलतियां हो। सही लिखा है द्रव्य, इसको ऐसा करना पड़ेगा। सही है ना, मान लेते सही है। और इधर ठोस को क्या बोलते हैं? ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड जो भी है, द्रव्य और ठोस बोल लेते हैं। या ठोस नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं, पर अब तुम्हें आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कठोर जो भी, वोट एवर। ठीक है, आगे बढ़ जाते। धातु, धातुवाचक संज्ञा। तुम भी यार, धातु। धातु तो क्या होती? धातु हमेशा कठोर होती है, पर पारा क्या है उसका? क्या अपवाद, एक्सेप्शन है ना? तो ये 2 प्रकार के। अब आ जाते हैं मकान पे। अब आपको याद करना कि मटेरियल नाउन क्या है, तो घर का एग्जांपल याद रखना है कि जब घर बनाते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल लगता है वो सारे एग्जांपल्स है। सर क्या क्या लगता है जरा बताओ तो। चलो भाई बता देते हैं। यहां पर इस वाला पेन को लेते हैं, या यही पेन ठीक रहेगा। देखिए सबसे पहले लगेगा पानी। बिन पानी सब सुन। पानी क्या है? मटेरियल नाउन है। फिर लगेगी सर ईट, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ब्रिक। ब्रिक क्या है? मटेरियल नाउन है। सर रेत भी लगेगी, बालू, रेत को बोलते हैं सैंड। क्या बोलते हैं? सैंड। तो सैंड भी क्या लगेगी? और क्या लगेगा सर? लोहा। छत में, बिना छत के तो आयरन। सर पर मैं पैसे वाला हूं सर, मैं चांदी भी लगाऊंगा। लगा दे भाई चांदी। सिल्वर। तो एक बोला कि सर ये लगाएगा सिल्वर, तो मैं और पैसे वाला हूं, मैं अडानी के जवाई हूं मैं, अडानी साहब का। हाँ जी,
हाँ लगेगी ना, वो भी लगेगी, वो भी लगेगी। और जो भी वो उसको उसके बाद तुम तो वायर भी जोड़ो, बोले ये धीरे से बोलेगा सर वो तार भी तो लगेंगे कॉलम को कसने के लिए, वो भी यही है, सब लगेगा। तो अरे कुछ लोग गोल्ड की छत बनवाएंगे भैया, भारत क्या है सोने की चिड़िया कहा जाता है, लोगों ने चिड़िया मार मार के छत डलवा ली पुराने जमाने में, बहुत लूटा है भारत को अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है इसमें से कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। तो एक लड़की उधर से बोलेगी सर ये तो ठीक है, पर सर घर में तो बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या सब मटेरियल है? बिल्कुल, क्या क्या मटेरियल है? दूध है ना, मिल्क। तो एक बोलेगी सर सब्जी भी आती है, तो सब्जी चलो छोड़ दो, पर जैसे शुगर है ना, चाय की पत्ती, जो भी आपको, दही कर्ड दिख रहा है, कर्ड दही जो भी आता है सारा का सारा आप लगा लोगे, किस में आ जाएगा? मटेरियल में। समझ में आ गया? सर इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल किसी और वस्तु को बनाने में किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे आप पानी से कुछ भी बना सकते हो, भाई साहब पेक बनाते हैं पानी से, अभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या बनाते हैं? पेक बनाते हैं। कुछ लोग पानी से क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। देखो गोल्ड क्यों लिखा? क्योंकि गोल्ड एक फॉर्म है, बना हुआ थोड़ी है, उससे ज्वेलरी बनती है। तो हर एक वस्तु, तो यहां पर भी मिल्क का मतलब वो मिल्क नहीं है, मिल्क एक कॉमन नाउन भी हो सकती है अगर हम मिल्क को सीधा पी जाए, क्योंकि वो एक अपने आप में वस्तु हो गई। सीधा पीने के बजाय अगर मिल्क से चाय बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए कच्चा मटेरियल हो गया। तो ये सोचो कि सर किसी भी वस्तु से कुछ दूसरी वस्तु बनाई जाएगी, तो जो कच्ची वस्तु होगी वो चाहे अपने आप में परिपूर्ण हो, लेकिन वो मटेरियल नाउन आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं? थैंक यू। आगे बढ़ते, अब अगली नाउन है ना, कौन सी भाई? सर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही सर, बचा लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है मित्रों? क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बोलो, फिर वही गाना बोल दो ना जरा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखे ही नहीं, लेकिन फिर भी हो, इस उम्र में ऐसा ही होता है ना। आंखों से बातें होती है, अरे कहाँ हवा के बात ला रही बीच में, अभी यहाँ प्यार मोहब्बत की बात चल रही है हवा पानी। तो जो दिखे नहीं फिर भी हो, वो प्यार होता है। तो प्यार दिखता नहीं पर होता है। कोई प्यार वस्तु है कि ले एक काम कर ले छोरी ले, ये मेरा प्यार ले ले, नहीं होता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, हिंदी में कौन बताएगा इसका मतलब? वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं सिंसियर होकर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको नींद आ जाएगी। तो अंग्रेजी पहले कठिन विषय होता है, इसे हम एंजॉय करके पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन एंजॉय इतना भी नहीं करना है कि टाइम खराब हो, ठीक है, क्योंकि हम लाइव पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोग हमें देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। ऐसी वस्तुएं जिनमें हमारी भावनाएं इंक्लूड होती है, वस्तुएं नहीं मतलब वो भावना ही होती है। आप लोगों की भी भावनाएं होंगी, थी भावना थी। चलिए आगे बढ़ते। तो सबसे पहली बात, भाववाचक संज्ञा जिसमें फीलिंग्स होती है उसे हम कहेंगे भाववाचक। सबसे पहले क्या होता है? तो सर सबसे पहले होता है प्यार। यही तो एग्जाम या तो क्वालिफाई करवा देता है या फिर डिस्क्वालीफाई करवा देता है, और मैं तो नहीं मानता कि डिस्क्वालीफाई करवाता है, क्योंकि कनिष्क कटारिया का नाम सुना है आपने? तनिष्क कटारिया है शायद वो, एग्जैक्टली exactly। तनिष्क कटारिया शायद जयपुर के हैं, अगर गलती हो रही हो तो मुझे करेक्ट आप लोग कमेंट में कर देंगे, क्योंकि इन लोग ये लोग तो छोड़ देंगे पर तुम लोग घसीट लोगे कि गलत बताया सर, है ना। तो तनिष्क कटारिया या कनिष्क कटारिया ऐसा एक नाम था जो जयपुर के शायद है सर, वो आईएएस है, और उनकी पहली रैंक लगी थी आईएएस में, आईएएस में फर्स्ट रैंक थी। और उनका स्टेटमेंट आया था भाई साहब पेपर में, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, जिनके सतत प्रयास से, जिनके सतत सपोर्ट से मैं पढ़ाई कर पाया, और जब भी मैं डाउन हुआ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आज मैं यहाँ तक आ पाया। तो गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए? ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए? गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए कि जो ये बोले कि तू पढ़ मैं तेरे साथ हूं, ऐसी नहीं कि अपनी किताब फाड़ दे। समझ में आया? है ना। तो ये आईएएस बना देती है गर्लफ्रेंड लोग, नहीं तो फिर चपड़ासी भी नहीं बनने देती है। चॉइस इज योर्स।
तो ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढो जो आपको आईएएस बनाए, मोटिवेट करे, न कि चपड़ासी भी नहीं बनने दे। चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ जाएं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, याद आ गया मुझे। पहले प्यार होता है और कुछ दिनों तक प्यार बना रहता है, फिर क्या होती है? नफरत, है ना? नफरत होती है कि कहाँ कहाँ प्यार कर बैठा, जिंदगी खराब हो गई। तो लव और हेट दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। भावनाएं व्यक्त होती है लेकिन दिखती नहीं है। अब इसके अलावा सर, भावनाओं के अलावा कुछ बड़ा एरिया है? जी हाँ, बिल्कुल एरिया है। जैसे एक होती है पोवर्टी, गरीबी। तो एक वस्तु नहीं है, एक स्टेट है, एक स्थिति है। क्या है? एक स्थिति है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता है, स्टेट का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, स्थिति बताता है। जैसे जवानी सबको काटती है, स्पेलिंग गलत है इसकी। यूथ, चाइल्डहुड, बचपना, कुछ लोगों में बचपना रहता है, अभी भी होगा। आगे वाले को लात मारना बचपना ही है, मत मारा करो लात आगे वाले को, है ना? लड़कियों के पीछे से चोटी खींच देना, क्यों आगे ऐसे करते हैं। दोस्ती यारी में सब होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप में। तो बचपना होता है, बचपने के बाद यूथ आया, उसके बाद क्या आ जाएगा? बुढ़ापा, ओल्ड एज, है ना? तो ये सारी स्थिति दिखा रही है, ये फीलिंग्स दिखा रही है, भावनाएं दिखा रही है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो या तो स्थिति दिखाए या भावनाएं दिखाए, पॉवर्टी, गरीबी, है ना, इसके अलावा बीमारियां फैल जाती है, तो एक भयावह स्थिति बन जाती है समाज में। तो किसी स्थिति को, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक ट्रिक आपको बताता हूं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी हमें कोई वर्ब होती है ना, वो वर्ब भी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी जैसे एक वर्ड है, यहाँ पर समझो, आप समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, सर अच्छे से समझो आप कहना क्या चाहते हो। साहब कहना ये चाहते हैं कि ये कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? लेकिन जब मैं इसमें टी में वाई लगा दूंगा तो ये नाउन बन जाएगा। ये ऑनेस्ट वापस लिखा और ये वाई लगा दिया तो ये क्या बन गया? नाउन। तो ये नाउन बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। और इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो दूसरे शब्दों से भी बनता है। हाँ भाई साहब, कभी कभी जो एडजेक्टिव होता है ना, वो नाउन बन जाता है। कभी कभी वर्ब जो होता है ना, वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई होता है, तो स्टडी एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन लग रहा है क्या? ये स्टडी क्या है? एक वर्ब है कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बट आई लाइक स्टडी, मुझे पढ़ाई पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है, तो ये एक नाउन का फॉर्म हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि उस वर्ड, तो हम जब अलग अलग शब्दों को बदलना सीखेंगे कि नाउन से कैसे वर्ब बनाए, नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनाए, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाए, उस वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हल्के सा ट्रेलर है, ट्रेलर नहीं टीजर है। ट्रेलर मतलब थोड़ा बड़ा फॉर्म, आजकल सब सीख गए। आजकल बॉलीवुड में बड़ा शानदार काम हो रहा है, भालेकर, सही बोला मैंने इस बार? हाँ, क्या काम हो रहा है? पहले पोस्टर भाई भेजेंगे, जैसे गदर 2 आ रही है तो पहले पोस्टर रिलीज करेंगे, लोगों के मन में यार भाई भयंकर काम होगा। और छोटा सा बच्चा था ना वो, जो बोलता है कि मैं भी जाऊंगा पापा, मैं भी जाऊंगा, क्या नाम था उसका? तारा, तारा, अरे तारा नाम था ना वो गदर में, तारा तो उसका नाम था। वो छोटे बच्चे का नाम क्या था? जीते। वो जीते पता है बड़ा हो गया अब, जीते क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो वो अब पाकिस्तान में फंस जाए, तो इन्होंने पहले पोस्टर भेजा, फिर टीजर निकाला है। अभी टीजर मतलब छोटा सा 1 मिनट का, लोगों का माहौल बनाने के लिए, कि तुम लोग पढ़ नहीं पाओ और उसका वेट करते रहो। और फिर आएगा ट्रेलर, फिर आएगा मूवी। ये पोस्टर ही समझ लो इसको, क्योंकि इसमें ट्रेलर न मूवी बाकी है, इसलिए। चलिए, आप में से कई लोगों को मूवीज देखने की आदत होगी, है ना? मूवीज जो भी देखो हमेशा मोटिवेशनल मूवीज ही देखना, कभी फालतू मूवीज नहीं देखना। जब भी आपको लगे कि डिमोटिवेशन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी से परेशान है, तो मोटिवेशनल मूवीज आप देख लो। और मोटिवेशनल मूवी में कौन कौन सी देख सकते हो? बहुत सारी है। लगान, एक अकेला किसान आदमी, किसान का बच्चा पूरे अंग्रेजों से भिड़ जाता है, लगान सबसे अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। भाग मिल्खा भाग देख सकते हो, कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके पूरे परिवार को उसके सामने मार डालते हैं और वो दुनिया का सबसे अच्छा एथलीट बनता है। बहुत सारी मूवीज है, आपको जो अच्छी लगे, जो मोटिवेशन दे, जो पढ़ाई में मन लगाने के लिए मोटिवेट करे। जब भी हमारी लाइफ में परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, मूवीज देख लो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के सभी टॉपर्स को पूछ लेना, वो यही बोलेंगे कि तुमने जब डिमोटिवेशन हुआ तो क्या किया, तो बोलेंगे हमने अच्छी अच्छी मूवीज देखी और हम यहाँ तक आ गए। तो आदमी को अल्टीमेटली कुछ समय के लिए डिमोटिवेशन आता है,
उसको भगाने के लिए अच्छा सीरियल देख लो, अच्छा मूवी देख लो। नहीं तो लड़कियां अनुपमा देखने लग जाती है। अरे अनुपमा नहीं देखना है, वो तो पागल है, वो तो उसका क्या। चलिए आगे बढ़े। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की ट्रिक बता दीजिए। देखिए जिन शब्दों के लास्ट में अधिकतर मेंट लगा आ जाए या फिर एल वाई लगा हुआ आ जाए, कभी कभी एल वाई छोड़ी दो कंफ्यूज करेगा, टी वाई लगा हुआ आ जाए, टी वाई लगा हुआ आ जाए, या फिर एस आई ओ एन लगा हुआ आ जाए, या फिर टी आई वो एन लगा हुआ आ जाए, तो अधिकतर ये वाले शब्द जिनके लास्ट में ये वाले क्या आते हैं, सफिक्स आते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे जैसे यहां पर लिखा मैंने मैनेजमेंट, तो ये नाउन है कि क्या है, बताओ। मैनेजमेंट। और बताओ क्या होता है मेंट से, एनवायरमेंट। एन वाई, स्पेलिंग याद कर लेना, कठिन है, मैं भी भूल जाता हूं। एनवायरमेंट। और क्या होता है, गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट। तुम मेरे को भुला दोगे रे। एनवायरमेंट। मुझे क्या करसू लिखने की आदत है, अब वो करसू में इस पे समझ में नहीं आती तो अलग अलग लिखना पड़ता है, तो भूल ही जाता हूँ स्पेलिंग। वो करसू में क्या होता है कि याद रहता है दिमाग, ऐसे तरीके से। तो इन सभी शब्दों के लास्ट में क्या आ रहा है, मेंट मेंट मेंट। तो जिन शब्दों के लास्ट में मेंट आएगा वो क्या कहलाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। ये टी, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट भी नाउन है, हाँ बिल्कुल होगा। मतलब इसको हम सिर्फ ये पहचाना सीख रहे हैं कि नाउन की पहचान, इसको अभी एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दो, क्योंकि कई बार हम नाउन को ही नहीं पहचान पाते। देखो ये बहुत आसान है पहचाना कि राहुल एक नाउन है, लेकिन जैसे मैंने बोला स्टडी, तो कंफ्यूजन है, क्योंकि स्टडी एक वर्ब भी है, पढ़ाई करना एक वर्ब है, लेकिन पढ़ाई अपने आप में एक नाउन है। ऑनेस्टी, तो ऐसे वर्ड को बता रहा हूं कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज ना हो। जैसे ये ऑनेस्टी मैंने बताया था, इससे बनाया था ना ऑनेस्टी। तो अभी अपन एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं, अपन ये सोचते हैं कि सर कौन कौन सी जो वर्ड है वो नाउन होने की गुंजाइश है। तो ऑनेस्टी, क्योंकि जैसे इंस्ट्रूमेंट है, अब इंस्ट्रूमेंट तुमने अच्छी बात बोली, मैं समझा देता हूं। तो इंस्ट्रूमेंट एक कॉमन नाउन भी हो सकती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो जाति का नाम हो गया, उसमें वायलिन भी आ गया, हारमोनियम भी आ गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो पाएगी, वो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी, जाति सूचक शब्द हो गया ऑनेस्टी। जैसे जाति सूचक शब्द से याद आया कि जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन है उनको जाति सूचक शब्द अगर बोलोगे तो सलाखों के पीछे जाओगे, है ना। चलिए मैं कल ही देख रहा था, भीमराव अंबेडकर को मैं पढ़ रहा हूं आजकल, तो समझ रहा था उनके साथ क्या क्या हुआ। चलिए अब बताओ इधर, ऑनेस्टी और क्या क्या आता है, पॉवर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, ठीक है। और अपने दिमाग को ना एक्टिव रखा करो, आना चाहिए, शब्द आना चाहिए, सोचने में मजबूर करो। इक्वालिटी, इक्वालिटी, बोलागा कुछ और लिखूंगा कुछ और। पॉलिटी, तुम बहुत पढ़ते हो पॉलिटी। क्वालिटी, ठीक है, चलो मान लिया कि तुम टैलेंटेड हो, लो मान लिया हमने, आगे बढ़े। चलिए समय बता देना भाई, है ना, मैं क्रॉस नहीं कर जाऊं। अब ये आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनमें शन आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो वाला सन आएगा। कंक्लूजन में इधर आएगा, कंक्लूजन, उसमें वो वाला सन आएगा। चलो दोनों को साथ में लेके चलते हैं ना। प्रेपोजिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, एग्रेशन, वेरी गुड, एडुकेशन, इसको एजुकेशन भी पढ़ते हैं और एडुकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अंग्रेजी बदल रही है, जैसे मेरा देश बदल रहा है गाना चला था ना, तो जैसे पहले हम क्या करते थे कि इसको एजुकेशन पढ़ते थे, तो ये कौन सा वर्ड था जिसका जो उच्चारण था वो कौन सा था, ब्रिटिश था, एजुकेशन। लेकिन अभी आजकल इसको लोग हवाबाजी में क्या पढ़ते हैं, एडुकेशन पढ़ते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी पुरानी संस्कृति वापस आ रही है। पहले हमारे गांव में हमारे दादा लोग, डोकरे, पहले पजामा पहनते थे,
निमाड़ी में उसके साथ इजार भी कहा जाता है ना। तो लड़कियों का प्लाजो आ गया, बात वही है। पहले लड़कियां चिपकी हुई जींस पहनती थी, तो गर्मी होने लगी तो प्लाजो आ गया, अरे तुम वही पहन रहे हो। ठीक है, पहले हम टाइट टी शर्ट पहनते थे, बल्ले दिखाई लिए, फिर समझ में आ गया तो फिर हमने भाई साहब लूज टी शर्ट पहन के आए हैं। तो लूज टी शर्ट मतलब वही है, पहले कुर्ता पहनते थे। तो क्या है कि दर्जी भी पलट पलट के सी रहा है और पलट पलट के बेवकूफ बना रहा है, और हम क्या बन रहे हैं। चलिए, तो एजुकेशन हो गया। जैसे एक वर्ड होता है, मैं आपको बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं, मैं अधिकतर बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऑफन। इसको हम ऑफन पढ़ते हैं अधिकतर, ये ऑफ्टन हो गया। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑफ्टन, मतलब एज इट इज अमेरिकन लोग पढ़ते हैं, तो पहले हम ऑफन पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे हैं जो हम बोलते हैं, और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। चलिए छोड़ दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? तुम्हारे जितने टैलेंटेड लोग ना भारत में और भी होंगे। क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि तुम ही टैलेंटेड, तो बहुत सारे बच्चों को बुरा लग जाएगा। अच्छा सर, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड, हम मूर्ख है क्या? सब टैलेंटेड है। आगे बढ़े, वापस आ जाओ। हमने 5 नाउन के टाइप्स देखे और हमें समझ में भी आ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन पे, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम बना देते हैं चार्ट। चार्ट की चार्ट पढ़ेंगे। अरे मेरी इंग्लिश कमजोर हो गई यार। चार्ट, ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट चार्ट। तो नाउन जो होती है नॉर्मली, उसको हम गणना के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए, तुम हीरापुर रहती हो ना? तुम नहीं रहती हो, हीरापुर से कौन है? तुम थोड़ी, तुम साइट वाली। नहीं, आप नहीं रहती हीरापुर से, कोई नहीं है। हाँ, मुझे लगा चेहरा है, मैं उसके घर चाय पी के आया हूँ अभी परसों, उसके भैया ने मुझे पिलाई थी। उसके एक आती है शिवानी, एग्जैक्टली exactly। चलिए आगे, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, टीचर बनने के बहुत फायदे होते हैं, चाय नाश्ता फ्री में मिलता है। आगे, आप लोग भी पिला देना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। नाउन को गणना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है काउंटेबल नाउन, और एक होती है समझ में आया? काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, सिंपल सी बात है। ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकेंगे, विच इज अ नाउन विच टू बी काउंटेड, जो गिना जा सके। जैसे क्या हम इस चेयर को गिन सकते हैं? यस सर। क्या हम टेबल को गिन सकते हैं? लेकिन अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे वाटर, और बोलो बोलो, अरे सर बोलो भाई, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज को गिन सकते हो क्या? नहीं, गिनो ना कि मेरे पास 10 नॉलेज पड़ा है, तू 5 ले जाना आज, है ना। टैलेंट, टैलेंट को नहीं गिन सकते, स्मार्टनेस को भी नहीं गिन सकते। हाँ, यही वर्ड आएगा तेरे पास तो। और और सोच, मनी, मनी को भी, मनी को अनकाउंटेबल, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है पता है। मनी को अनकाउंटेबल माना गया है इंग्लिश में। पूछो क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अभी हमने मनी को करेंसी का फॉर्म दिया है, पहले वस्तु विनिमय चलता था। जो कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि आदान प्रदान, कि तुम्हें शक्कर चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो शक्कर ले ले, मुझे चावल दे दे, है ना। तो उस समय कोई प्राइस तो था नहीं, तो वस्तुएं नॉर्मली अनकाउंटेबल होती थी। और हमारे भारत देश के जो जो लोग थे वो बड़े ही मतलब दयालु थे, महान थे, कि तुझे शक्कर चाहिए, शक्कर रख दे, और इधर से भर भर के देते थे, कोई काउंट नहीं करते थे। तो चूंकि वहीं से जाके पैसा निकला, तो पैसे का मीन को हमने क्या माना गया? अनकाउंटेबल। ये जो कहानी मैंने बताई आपको पैसे वाली, ये बिल्कुल फेक है, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, कि मनी को अनकाउंटेबल। चलो, कुछ क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि लोग किसी के भी फॉर्म बना देते हैं अंग्रेजी में, कंप्यूटर का फॉर्म बना दिया, सी मतलब ये, ओ मतलब ये, टैलेंट का भी फुल फॉर्म बना दिया, है ना। ये सब बकवास है, किसी भी चीज का फुल फॉर्म नहीं होता है। एक वर्ड होता है सर, बच्चे टीचर्स डे पे सर का फुल फॉर्म बना देते हैं, अजीब अजीब। स्टूडेंट्स का फुल फॉर्म बना देंगे, किसी वर्ड का अंग्रेजी में कोई फुल फॉर्म है ही नहीं। सर एक उपाधि का नाम है,
जो अंग्रेज लोग अपने महान टीचर मतलब महान अपने बड़ी पोस्ट वालों को दिया करते थे, लेकिन इसका फुल फॉर्म बना दिया, किसी का भी फुल फॉर्म बना देते। तो मान लो मैं आपको एक कहानी सुना भी दूं, मनगढ़ंत कहानी मनी की, ये मनी को इसलिए तो वो एक्चुअल में आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सेटिस्फाइड है, लेकिन एक्चुअल रीजन तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो हमारी भाषा नहीं, वो किनकी है, अंग्रेजों की। तो ऐसे कई टीचर्स हैं जो मन गढ़ंत कहानियां बना बनाकर, जैसे आई है तो सर आई को बहुवचन क्यों माना गया जबकि आई तो सिंगुलर है ना, आई को क्यों माना गया है प्लूरल में, आई विदेयु क्यों बोलते हैं। तो ये इसकी कहानी तुम ढूंढ लो, ये कहानी बता पाएंगे, रिजल्ट आंसर किसी के पास नहीं। इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये अनकाउंटेबल है, या फिर इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई पैसा तो गिन सकते हैं 10-20 रुपए 50 रुपए, फिर भी इसको अनकाउंटेबल क्यों माना गया, नहीं पता है। अभी हमें इतना समझना है। कोई बोलना चाहता है कुछ आगे, कि काउंटेबल मतलब जिन्हें गिना जा सके और अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे बढ़ जाऊं, समय निकल रहा है, फालतू बातें बहुत हो रही है। चलिए एक और नाउन, सिंगुलर प्लूरल है ना, ये भी पढ़ लेते हैं। अभी नाउन के बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ नाउन के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। चलिए नाउन नंबर्स में एक होती है सिंगुलर नाउन, मतलब जो अकेली खड़ी हो, सिंगुलर, और एक होती है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होती है और प्लूरल नाउन क्या होती है, बताइए। जब कोई वस्तु सिंगल होगी, जैसे आप लोगों की जिंदगी में अभी सिंगलपन ही है, तो आप सिंगल हो, तो आप क्या है, सिंगल है। जैसे बॉय, लड़का हमेशा क्या होता है, और यहां लिखा है गर्ल्स, क्या मतलब है सर इसका, कहना क्या चाहते हो। आप गर्ल उधर भी लिख सकते थे, हाँ एक की बात की, तो उसके पीछे का मतलब भी समझ रहे हो कि लड़का बेचारा सिंगल ही है ना। मतलब कंसेप्ट तो सही है कि बॉय का बॉयज होगा, है ना। अगर गर्ल यहां लिखेंगे तो गर्ल भी सिंगल हो सकती है। कोई वस्तु एक हो विच इज कॉल्ड सिंगुलर, कोई वस्तु एक से ज्यादा हो विच इज कॉल्ड प्लूरल। ये बहुत सिंपल है, मजाक की बात है। इसके आगे मजा आता है। जब मैंने आपको फूड का फीड बताया था, है ना, टूथ का टीथ बताया था, तो कुछ लोग पीपल को पीपल्स कर देते हैं, चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो वस्तु एक होगी वो सिंगुलर होगी, और जो वस्तु एक से ज्यादा होगी वो प्लूरल होगी। अब यहां पर ध्यान रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जो हमने पढ़ी थी, उनको हमेशा क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है। पानी के साथ इजी लगता है, पानी के साथ आर नहीं लगता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती दोस्तों। यहां एक हिंट दे रहा हूं आपको, आगे पढ़ाऊंगा कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। इसीलिए जो सिंगुलर होगी उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये आगे जब टेंसेस पढ़ेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक वस्तु है तो इजेमार में से इज ही लगेगा, है ना, हेजियो में से हेज ही लगेगा। तो हमें उस वस्तुओं को पहचानते आना चाहिए। तो जो अनकाउंटेबल वस्तुएं कौन कौन सी होती, पानी, दिमाग, नॉलेज, पैसा, ये सब ईज वाली वस्तुएं, ऐसा समझना पड़ेगा आपको। आर नहीं लगाना है, गलती करके देगा। कभी कभी स्पॉटिंग द एरर्स क्वेश्चन आएगा, एक लंबा सा सेंटेंस देगा, उसमें अलग अलग एरर्स दे देगा, बताओ कौन से हिस्से में एरर्स हैं। वो क्वेश्चन हम करेंगे आगे जाके, अगर मैंने पढ़ाया तो। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं कि सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लंबी लिस्ट है, पीपीटी रेडी नहीं है, मैं नॉर्मली समझा देता हूं। देखो, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक किसी नॉर्मल वस्तु को सिंगुलर, एक तरीका क्या होता है कि किसी वर्ड में हम एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाए। बॉय का बॉयज हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नियम लागू नहीं होता है। सर एग्जाम्पल अभी सुबह ही दिया था आते से ही, फुट मतलब एक पैर, एक पैर को क्या बोलेंगे, फुट। इसका बहुवचन क्या बन सकता है, फीट। अब तो याद रहेगा ना भाई। एक होता है टूथ, इसका बहुवचन क्या बनेगा, वेरी गुड, तुम टैलेंटेड कितने हो यार, हैं? कि जो तुम्हें सुबह बताया तुम उसको बता भी देते हो। अगला एक होता है मैन, सुना है मैन विल बी मैन, एक विज्ञापन आता है ना, कौन सा विज्ञापन आता है, मैन विल बी मैन, कौन से ब्रांड का विज्ञापन है, हैं? अरे वो शराब का है ना। शराब में मैन विल बी मैन वाला विज्ञापन आती है, भी देखा करो ध्यान से कभी कभी।
मैन, इसका बहुवचन क्या होगा? MEN, मैन। उसी प्रकार यही नियम लागू होता है वुमेन पर। उच्चारण ध्यान रखना, इसको वुमन पढ़ा जाएगा, सिंगुलर है क्योंकि ए लगा है। इसी को जब आप क्या कर दोगे, विमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमेन। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताओ, बताओ क्वेश्चन कैसा आएगा। पर मुझे इसको हटाना पड़ेगा, हटा दूं? चलिए एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। आपको पार्ट ऑफ एरर बताना है। ये वाला हिस्सा ए कहलाएगा, ये वाला हिस्सा बी कहलाएगा, ये वाला हिस्सा सी कहलाएगा और ये वाला हिस्सा डी कहलाएगा। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? सोचो। सी वाले में है ना? एरर्स हमेशा आगे से ढूंढे जाते, पीछे से नहीं, है ना? देखो, ये आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे इज आना चाहिए, है ना? नहीं, इज नहीं आएगा क्योंकि सम लिखा है। सम मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब एक से ज्यादा ही होगा, कुछ मतलब 1+, है ना? तो कुछ महिलाएं, है ना, ऑफ माई विलेज, मेरे गांव की कुछ महिलाएं अच्छा फील नहीं कर रही है, तो कुछ महिलाएं, तो सम वुमेन, यहां पर ई आएगा। क्या आएगा? तो सम के साथ हमेशा कौन सी नाउन आती है? बहुवचन नाउन आती है। अगर वो काउंटेबल है तो थोड़ा पानी दे दो, सम वाटर, तो वाटर को तो वाटर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर को वाटर्स कर दिया तो क्या ये सही होगा? क्या वाटर को वाटर्स लिखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना। हाँ, लिखा जा सकता है। कब? जब हम समुद्र की बात कर रहे हो। कुछ कुछ कवियों ने, अंग्रेजों ने क्या किया है कि वाटर को वाटर्स के रूप में बताया है, तो वो उनको समुद्र माना है। उसके लिए डीप अंग्रेजी में जाना पड़ेगा, ठीक है? वाटर्स, तो वो नॉर्मली ये गलत है, ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। बट कविताएं जब पढ़ते हैं वहां पर कवि अपनी औकात भूल जाते हैं और इतना खतरनाक लिखते हैं ना कि हमको झेलना पड़ता है ना? जंगल में निकल जाते, बुक लेके लिख देते हैं, है ना? आपको पता ही होगा मोगली लैंड के बारे में, नहीं पता है? कहाँ है मोगली लैंड? अरे ऐसा मत करो भाइयों। अरे होशंगाबाद के पास है ना, छिंदवाड़ा के पास मोगली लैंड बना हुआ है। रुडर्ट किपलिंग नाम का एक आदमी आया था जंगल बुक लिखने, तो यहाँ घूम रहा था जंगलों में, तो जंगल में बैठ के उसने इमेजिन कर लिया कि एक लड़का है मोगली नाम का जो जानवरों से दोस्ती कर रहा है। अब वो घटना सत्य थी कि क्या थी, हमने तो बचपन में देखी है। तो पता है वो अपने मध्य प्रदेश के यहाँ पास में, छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी के आसपास के क्षेत्र की घटना है वो, है कि नहीं है? बहुत कम लोगों को पता होगा, तुम पढ़ा करो अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सम वुमेन, तो ये इस पार्ट में एरर है, यहां पर ई लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस सही है। सम वुमेन ऑफ माय विलेज आर नॉट फीलिंग वेल। ये आर क्यों लगाया? क्योंकि मेरे गांव की कुछ महिलाएं, महिला नहीं बोला, कुछ महिलाएं। अगर महिला बोलता तो सम नहीं लगाता। अगर ये सम नहीं आता तो सर, अगर ये सम नहीं आया तो फिर वहां पे करेक्शन होता, वुमेन ऑफ माई विलेज इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पे सम नहीं आता तो इसको सिंगुलर लिखना पड़ता, और सिंगुलर लिखना पड़ता तो वहां पे इज आता, लेकिन चूंकि सम ने बता दिया है कि यहाँ बहुवचन आएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि समय समाप्ति की ओर है। आप आ जाइए यहाँ पर। आज का सेशन समझ में आया? मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट में, मेरी अनुमति का इंतजार करना भाई साहब, है ना? तो हमने सबसे पहले पढ़ा नाउन क्या होती है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और जो भी अपने 5 नाउन है, कलेक्टिव, ठीक है? फिर हमने नाउन को और 2 भागों में पढ़ा। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हमने नाउन को इस भाग में भी पढ़ा, सिंगुलर और प्लूरल। आप कुछ नाउन्स के रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ने के बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी को इंग्लिश ग्रामर पढ़नी हो तो पहले बेसिक कंसेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो आंसर आएगा। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते।
ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, और आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।